नमस्कार, डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरण, मेट्रो मेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर पुरुषों के लिए चैनल में आपका स्वागत है। पेनिस साइज यानी लिंग के साइज के बारे में कई सवाल, कई लोग यूजुअली कई पेशेंट्स इसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं। सो इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। लिंग का आकार, उसकी बनावट, इन सब को समझेंगे तो आपके मन में ये शंका नहीं रहेगी। सो दो तरह के पुरुष हैं, या कह सकते हैं कि लिंग के आकार के आधार पर पुरुषों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक को जो है शोवर पेनिस कहते हैं और दूसरे को ग्रोवर पेनिस कहते हैं। अब शोवर पेनिस उसको बोलते हैं जो सामान्य स्थिति में उसका साइज जो होता है वही साइज सख्त होते समय, उत्तेजित होकर सख्त होते समय भी, मतलब इसका साइज नॉर्मल स्थिति में जो होता है वही साइज उत्तेजित होने पर भी, अपनी पत्नी के साथ या अपने पार्टनर के साथ होते समय भी वही साइज होगा, या फिर बहुत ही कम अंतर दिखेगा, या फिर बहुत ही कम डिफरेंस दिखेगा। ये है शोवर पेनिस। ग्रोवर पेनिस का मतलब होता है नॉर्मल स्थिति में ऐसा लगेगा कि उसका साइज छोटा है, बट आपको जब उत्तेजना, स्टिमुलेशन होती है, फोन देख लिया, वैसी कोई किताब पढ़ ली, साथ में पार्टनर है या गर्लफ्रेंड है, तो उस समय उत्तेजना ज़्यादा होने के कारण उसका लेंथ ज़्यादा ही होगा, उसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा ही होगा। तो ये है ग्रोवर पेनिस। ये बुनियादी अंतर ना जानने के कारण लोग पेनिस साइज कम है, छोटा है, बोलते हैं मेरा नॉर्मल स्थिति में भी पेनिस बहुत छोटा है। और कुछ लोग कंपेयर भी करते हैं, मेरे दोस्तों का पेनिस मेरे से बड़ा है। बट हो सकता है आपका ग्रोवर पेनिस हो और आपके फ्रेंड का जो है वो शोवर पेनिस हो सकता है। तो लिंग की बनावट में ही बुनियादी अंतर होने के कारण साइज में अंतर हो सकता है। तो बाथरूम में यूरिन पास करते समय दूसरों का देखकर ये सोचना कि अरे उसका लिंग मेरे से बड़ा है, ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है। अब ये बुनियादी अंतर होता क्यों है, शोवर और ग्रोवर के बीच में डिफरेंस क्यों है? ये एक तरह से नेचर भी हो सकता है। नेचर का मतलब जेनेटिक्स के कारण, मतलब आपके जीन्स में ही बनता है कि आप शोवर पेनिस हो या ग्रोवर पेनिस। आपके पेरेंट्स कैसे थे, और लिंग में इलास्टिक टिश्यू, ब्लड वेसल, फैलने की क्षमता, ये सब होता है। ये सब जो है जेनेटिक्स से आता है। तो जेनेटिक्स के कारण जो होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और उसमें बदलाव भी हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात है नर्चर, हम कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग एज में ज़्यादातर पुरुषों का ग्रोवर पेनिस होता है, क्योंकि टिश्यू इलास्टिक होती है और ज़्यादा टिश्यूज़ होती हैं, तो ईजिली बड़े होने की संभावना होती है। पर यही आकार उम्र होते होते ग्रोवर पेनिस में बदलने की संभावना है, क्योंकि आप में इलास्टिक टिश्यू कम होगा। मतलब लिंग का साइज जो शुरुआत में होता है, फुल इरेक्शन के बाद भी वही साइज मेंटेन होने की पूरी संभावना है। मोटापा, ओवरवेट लोगों में लिंग का साइज चेंज होने पर भी ज्यादा नहीं पता चलता है, क्योंकि ओबीस टिश्यू में उनका पेनिस छुपा होता है। ठीक है, तो इस तरह के बदलाव के कारण ही एक का शोवर पेनिस होता है और दूसरे का ग्रोवर पेनिस होता है। हालांकि आपका पेनिस जो भी हो, लिंग जो भी हो, वो शोवर है या ग्रोवर, इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो जो भी हो, वो आपके संभोग करने की जो एबिलिटी है उसको बदलता नहीं है। वो आपके संभोग करने की जो एबिलिटी है उसको बदलने नहीं वाला है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। बेवजह साइज को लेके दूसरों से तुलना करके चिंतित मत रहिए, क्योंकि पेनिस में दो तरह की पेनिस होती हैं। इस बात को आप जानिए, और अगर आप ये भी समझेंगे कि इसके कारण आपके बच्चे आपको सेक्स